हर हर महादेव। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भक्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे व्रत की जो सिर्फ व्रत नहीं बल्कि भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने का महा उपाय है। इस व्रत का नाम है प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत वे सभी लोग रख सकते हैं जिनको करियर में सफलता नहीं मिल रही, विवाह संबंध में रुकावटें आ रही हैं, दाम्पत्य जीवन, संतान सुख, रोगों से मुक्ति, इन सभी कामनाओं की पूर्ति का एकमात्र प्रदोष व्रत रखने मात्र से ही पूर्ण हो जाती है। जो भी भक्त प्रदोष व्रत को धारण करते हैं, भगवान शंकर उनकी सारी मनोकामना की पूर्ति अवश्य करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि प्रदोष व्रत किससे संबंधित है, यह कब आता है, प्रदोष व्रत को कब से शुरू करें, इसके नियम क्या हैं, प्रदोष व्रत की विधियां क्या हैं, प्रदोष काल का समय क्या होता है, प्रदोष व्रत की पूजा सामग्री की लिस्ट क्या क्या है। इस वीडियो में इन सभी बिंदुओं के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एकादशी का व्रत जिस प्रकार भगवान विष्णु को समर्पित है वह महीने में 2 बार आती है, इसी प्रकार से प्रदोष व्रत भगवान शिव और मां पार्वती को प्रसन्न करने का सबसे शक्तिशाली व्रत माना जाता है। यह व्रत भी महीने में 2 बार त्रयोदशी तिथि को आता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की। आगे मैं बताने वाली हूँ कि प्रदोष व्रत की शुरुआत कब से करें। वैसे तो इस व्रत को किसी भी शुभ दिन से शुरू करके नियम व श्रद्धा के साथ रखा जा सकता है, परंतु यह व्रत अगर आप पहली बार रख रहे हैं तो सोमवार प्रदोष या शुक्रवार प्रदोष से शुरू करना अति उत्तम माना जाता है। अब आगे हम चर्चा करेंगे कि हमें कितने प्रदोष व्रत रखने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तो कम से कम 11 प्रदोष व्रत रखने चाहिए या 1 साल तक लगातार रखना उत्तम होता है। 1 साल में 2 बार प्रदोष व्रत आते हैं, यानी टोटल 26 बार आते हैं। परंतु अगर हम किसी खास मनोकामना की पूर्ति करना चाहते हैं तो 16 प्रदोष व्रत रखना अति उत्तम होता है। अब हम आगे जानेंगे प्रदोष काल के बारे में। प्रदोष काल का समय कब से कब तक रहता है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त के 40 मिनट पहले से सूर्यास्त के 40 मिनट बाद का जो समय होता है वह प्रदोष काल माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उस समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं और अपने भक्तों की सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसीलिए भगवान शिव की पूजा सायंकाल में ही की जाती है। अब हम आगे बात करने वाले हैं कि प्रदोष व्रत कौन कौन लोग रख सकते हैं। प्रदोष व्रत किसके लिए लाभदायक है। वैसे तो किसी भी व्रत की शक्ति संकल्प और विश्वास से बढ़ती है। प्रदोष व्रत हर व्यक्ति के लिए लाभदायक है, लेकिन अलग अलग लोग इसे अलग अलग उद्देश्य की पूर्ति के लिए रखते हैं। जैसे कि अविवाहित लोग अच्छा जीवन साथी पाने के लिए रखते हैं, विवाहित लोग दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए, और घर में कलह और रिश्तों की दूरियां खत्म करने के लिए भी इस व्रत को रखा जाता है। संतान की प्राप्ति और संतान के अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए भी इस व्रत को रखते हैं। जॉब और बिजनेस में प्रगति पाने के लिए भी और कर्जे से मुक्ति पाने के लिए भी इस व्रत को रखा जाता है। शारीरिक समस्याएं और कष्टों से निवारण के लिए, मन की सुख शांति के लिए भी इस व्रत को रखते हैं। भगवान शिव सिर्फ श्रद्धा पूर्वक की गई भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए उनको आशुतोष कहा गया है। अब हम आगे बात करेंगे प्रदोष व्रत की पूजा विधि और नियमों के बारे में। इनकी पूजा विधि बहुत आसान है। सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शिव जी का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में ही सुबह की पूजा अर्चना कर लें। फिर सारा दिन निर्जल व्रत अपनी यथाशक्ति अनुसार अगर आप रख पाएँ तो रखें, अन्यथा एक बार फल दूध का सेवन करके भी
रखा जा सकता है। इस दिन हमें किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार, विकारों से बचना चाहिए, मन को शांत रखें और सायंकाल में यानी प्रदोष काल में शिवलिंग पर दूध, जल, दही, शहद आदि से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। अक्षत, चंदन, इत्र, घी, बेलपत्र, पुष्प, धतूरा, फल जो भी आपको मिल जाए इन सब चीज़ों का अर्पण करना चाहिए। उसके बाद दिया जलाना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का श्रद्धापूर्वक 108 बार जाप करें या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इसके उपरांत प्रदोष व्रत की कथा श्रवण करें। फिर ध्यान पूर्वक आरती करना चाहिए। उसके उपरांत आप प्रसाद ग्रहण करके व्रत को खोल सकते हैं। याद रहे इस दिन आपको सिर्फ सात्विक भोजन ही करना। प्रदोष व्रत का महत्व। जो भी व्यक्ति नियम और भक्ति के साथ इस व्रत को करता है उसके जीवन से डर, दुख, बाधाएं सब दूर हो जाती हैं। भगवान शिव उस भक्त के हर कष्टों का निवारण करते हैं और उसके जीवन को शिवमय बना देते हैं। यदि आप भी अपने जीवन में शांति, सुख और सफलता पाना चाहते हैं तो प्रदोष व्रत को श्रद्धा के साथ अवश्य अपनाएं। महादेव सिर्फ आपकी भक्ति देखते हैं, दिखावा नहीं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो चैनल को लाइक, शिवाय लिखना ना भूलें। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम जानेंगे प्रदोष व्रत में उपयोग होने वाली सामग्री की लिस्ट क्या है, उद्यापन विधि के बारे में बात करेंगे, प्रदोष व्रत की कथा के बारे में और भी कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद। आप सब अपना ख्याल रखें। जय श्री महाकाल। राधे राधे।